अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum. Myself Muhammad Shaib Akhtar, and today we will learn about Unit 2 microorganisms, and the topic of my lecture 7 is advantages and disadvantages of microorganisms. Advantages and disadvantages of microorganisms क्या है? Most of microorganisms do not cause, मतलब काफ़ी सारे हैं जो हमें नुकसान नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे भी जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। हम फर्दर इनकी डिटेल देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहला कौन सा इसका फ़ायदा हमें? मेकिंग फूड, मतलब ये कि खुराक को बनाने में ये काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट फूड। जैसा कि हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया दही बनाने में काम आते हैं, इस तरह यीस्ट है, ये मतलब हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इनकी वजह से हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं खुराक खाने की अपनी। इसकी एग्जांपल क्या है? यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड चीज़, हमें चीज़ और ब्रेड बनाने में क्या हेल्प देता है? यीस्ट हेल्पफुल करता है, मतलब हेल्प देता है। इस तरह बैक्टीरिया हमें दही बनाने में, योगर्ट बनाने में हेल्प करता है। ये आप देख रहे हैं डिफरेंट एग्जांपल्स, योगर्ट है और ये चीज़ है, और इस तरह मतलब ये हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं तो उसकी एडवांटेजेस मेकिंग फूड में। मतलब हेल्प इन डाइजेशन, मैनी बैक्टीरिया लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, काफ़ी सारे बैक्टीरिया से जो हमारी मतलब जो इंटेस्टाइन है, हमारी आंतें जो होती हैं उनमें रहते हैं, जैसे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये हमें डाइजेशन में हेल्प देते हैं। हमारे अगर फूड को डाइजेस्ट करना हो तो बैक्टीरिया करवा देते हैं। मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव बैक्टीरिया, ये देख लें आप एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कितने बैक्टीरिया, ये देख लें आप डिफरेंट बैक्टीरिया, मीन ये कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेकिंग मेडिसन्स, नंबर 3 पे एक एडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मेकिंग मेडिसन्स। सम फंजाई आर यूज्ड टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स, काफ़ी सारे फंजाई ऐसे हैं जिनकी मदद से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या है? व्हाट इज एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर द कंपाउंड्स दैट आर यूज्ड टू किल एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच काज डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स हमारे पास एक ऐसी किस्म का कंपाउंड है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करता है और उन्हें मार देता है अगर वो हमारे लिए नुकसानदेह हो। मतलब ये कि हम कह सकते हैं सीधे लफ्ज़ों में मेडिसन्स, कोई भी मेडिसन अगर हम खाते हैं तो हमें काफ़ी सारी बीमारी से निजात मिलती है। ये क्या एंटीबायोटिक है? कौन सी पहली एंटीबायोटिक थी? व्हाट आर द फर्स्ट एंटीबायोटिक? द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेंसिलिन, पेंसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, ये कौन सी फंगस से ली गई थी? पेंसिलियम से। ये हमारे पास सबसे पहली एंटीबायोटिक थी। ये देख लें आप एंटीबायोटिक्स जो फंजाई से हासिल की गई, काफ़ी सारे कैप्सूल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, ये क्या है? एंटीबायोटिक्स हमारे पास। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर, ये उसका चौथा फायदा है। डिकम्पोजर क्या है? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज बाय नेचुरल प्रोसेस, मतलब ये कि नेचुरल प्रोसेस से किसी डेड बॉडी को डिकम्पोज कर देना, उसमें मिला देना, न्यूट्रेंट्स में मिला देना, कन्वर्ट कर देना, ये हमारे पास क्या डिकम्पोजर्स हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे अगर हम लोग फ़र्ज का कोई चीज़ मर गई है, जैसे कोई हराम हो गई, अगर गाय भैंस हो गई या कोई इस तरह, अगर हम लोग वैसे फेंक दें तो काफ़ी अरसे बाद उसकी सिर्फ हड्डियाँ वगैरह गल जाती हैं और मतलब वो डिकम्पोज हो जाती हैं। बिलियंस ऑफ ईयर इसे लगते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे डिकम्पोज हो जाती है। ये क्या कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे बिल्कुल ही स्मॉल थिंग्स हैं वो कर देती हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन, फंजाई और बैक्टीरिया ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मतलब ब्रेक डाउन करते हैं डेड बॉडीज़ की, उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। दी सिंपल सबस्टांसेस आर मिक्स इन द सॉइल, ये क्या कर देते हैं? सॉइल में उसको मिक्स कर देंगे और रीयूज़ कर देंगे प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म, फिर भी हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होता है, हमारे इस्तेमाल में हम दोबारा उन्हें ला सकते हैं। जिस तरह डीजल पेट्रोल ज़मीन से निकलता है, इन डिकम्पोजर्स की वजह से फॉर्म में आता है।
इन दिस वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकल द मटेरियल बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। ये क्या करता रहता है, रिसाइकल करता रहता है मटेरियल को। अब हम आगे देखेंगे फर्दर डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो सबसे पहले है डिजीज काजिंग। मैनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज डिजीज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मतलब कुछ ऐसे हैं जो हमारे अंदर डिजीज काज करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। सम वायरल डिजीज और कौन कौन सी बीमारियाँ, कॉमन कोल्ड बुखार हो गया, इन्फ्लुएंजा नज़ला ज़ुकाम हो गया, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड एड्स। ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी इनमें है। एड्स काफ़ी ख़तरनाक है, हेपेटाइटिस हो गई। ये हमारे अंदर किस वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। सर्टेन बैक्टीरिया काज कोलेरा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बीमारियाँ काज करते हैं, जिसमें कोलेरा हो गई, टाइफाइड हो गए एंड फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमंस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मतलब इंसानों में, जिस तरह हमें हैज़ा हो जाता है कभी कभी, टाइफाइड, ये नॉर्मल बीमारी है, सब ने मतलब सुनी हुई है। ये बीमारी किसकी वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम फंजाई आल्सो काज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो मतलब जानवरों और पौधों में बीमारियाँ पैदा करते हैं। इंसानों में एथलीट्स फूट हो गई, ये किसकी वजह से होती है, ये फंजाई की वजह से होती है। रिंग वार्म हो गई और ये भी फंजाई की वजह से होती है। गन्ना बोर, मकई, चावल और गन्ने में रस्ट हो गया, मतलब इनको जो बीमारियाँ फसलों को लगती हैं, ये भी किसकी वजह से होती हैं, स्मार्ट इन वीट, कार, राइस एंड शुगर के लिए किसकी वजह से होती हैं, फंजाई की वजह से। तो ये हमारे पास कौन सी है, फंगल डिजीज। ये देख लें आप लोग बीमारियाँ, ये पैर किस तरह ख़राब हो गए, मतलब ये किसकी वजह से, फंगल डिजीज़ है। रिंग वार्म, जिस्म पर दाने निकल आए, ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारियाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। फसलों को भी बीमारियाँ लग जाती हैं, ये किस वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। दैन ये हमारे पास जो इसका डिसएडवांटेज है वो है स्पॉइलेज ऑफ फूड। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड बाय ग्रोइंग इन इट। काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो खुराक के ऊपर मतलब पैदा हो जाते हैं, फूड के ऊपर, और हमारे लिए उसे अनफिट बना देते हैं, मतलब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ह्यूमन। एग्जांपल में आता है सोरिंग ऑफ मिल्क बाय बैक्टीरिया। मतलब ये कि बैक्टीरिया के बाद दूध फट जाता है। अक्सर दूध होता है हमारा, हम दूध रखते हैं, गर्मी ज़्यादा हो जाए या किसी किस्म के, तो दूध फट जाता है, हम कहते हैं दूध ख़राब हो गया। ये किस वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से। दी ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन ब्रेड। ब्रेड के ऊपर मतलब इसका ब्रेड फूल जाती है अगर 1-2 दिन पड़ी रहे, तो ये किस वजह से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब ये कि सब्जियों और फलों के गल सड़ जाने का बायस भी बैक्टीरिया होते हैं। व्हाट आर द पैथोजेंस। अब हमारे पास पैथोजेंस क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच काज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां पैदा करें उन्हें हम क्या कहेंगे, पैथोजेंस। ये देख लें आप, स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये हमारे पास एक फ्रूट है और ये ख़राब हो गया, तो ये क्या है, स्पॉइलेज ऑफ फूड। देन हमारे पास जो है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है हमारे पास, द अटैक ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल और प्लांट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। मतलब ये कि पौधों और जानवरों के सांप पर बीमारी पैदा करने वाले जानदार, मतलब ये कि इनकी वजह से बीमारी का पैदा हो जाना, ये हमारे पास क्या है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन डिजीज़ क्विकली स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल। इन्फेक्शन अक्सर ऐसे होते हैं जो मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में बहुत जल्दी फैल जाते हैं। इस तरह में फ़र्द का फ्लू है, ये फ़ौरन ही फैल जाता है। अगर फ़र्द के एक गिलास में आपने पानी पिया तो उसमें किसी और ने पिया तो उससे भी फ्लू हो जाएगा। ये मतलब स्प्रेड फ़ौरन ही हो जाते हैं। ये सम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जैसे वायरल डिजीज़ कौन सी हमारे पास, बैक्टीरियल कौन सी और फंगल कौन सी है। वायरल कौन सी है, मतलब जो वायरस की वजह से होती है, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड एड्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये टेबल में मज़ीद याद रख लेना, ये डिफरेंस करने के लिए बनाया गया है। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं, फूड पॉइजनिंग हो गई, न्यूमोनिया, टाइफाइड, कोलेरा और ट्यूबरकुलोसिस हो गए हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये हो गई फंगल डिजीज़, एथलीट्स फूट, रिंग वार्म एंड रस्ट एंड स्मार्ट। मतलब ये जो हमने अभी डिस्कस की, ये इट्स ऑल अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।